तो आज स्टार्ट करेंगे हम लोग एक्सेल टेबल्स। तो हम लोग देखेंगे एक्सेल टेबल। एक्सेल का काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है ये। इसके क्या फीचर्स हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या क्या आ सकते हैं, तो सारे टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे। तो एक्सेल टेबल, एक्सेल में जब भी आप कुछ डेटा एंटर करते हो टेबलर फॉर्म में, लाइक यहाँ पे मैंने स्टेट का नेम मेंशन किया है, स्टेट कोड मेंशन है, यहाँ पे शीट का नेम है ना, रेवेन्यू मेंशन है। तो इसको नॉर्मल टेबल को जब एक्सेल टेबल कन्वर्ट करते हैं तो प्रोसेस क्या है, आप कर्सर को रखो विद इन टेबल, नॉर्मल टेबल, गो टू इंसर्ट, इंसर्ट में जाओगे, देखो यहाँ टेबल का ऑप्शन आ रहा है, टेबल, इस पर क्लिक करोगे तो आस्क यू कि रेंज क्या है, तो रेंज ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेगा ये। अगर ये देख रहे हो कुछ पूछ रहा है तो आप यहाँ पर दोबारा सिलेक्शन भी दे सकते हो यहाँ से। माई टेबल्स एंड हेडर्स, तो हेडर्स है मेरे पास, कैलिफोर्निया, सीए, रेवेन्यू, ये सब हेडिंग्स है, स्टेट, स्टेट कोड, सिटी एंड रेवेन्यू। तो माई टेबल्स एंड हेडर्स को ठीक रहने देना, क्लिक ओके। अब ये आपका एक्सेल टेबल में कन्वर्ट हो गया। तो फीचर्स पे भी जाएंगे कि इसमें फीचर्स क्या क्या हैं। एक क्वेश्चन आता है आपका एक्सेल सर्टिफिकेशन होता है कि आपको ब्लैंक टेबल कैसे इंसर्ट कर सकते हो। तो ब्लैंक टेबल के लिए इसमें कोई भी डेटा नहीं है, आपको डेटा एंटर करना है। तो आप कर्सर को रखो किसी भी ब्लैंक सेल पे, गो टू इंसर्ट टेबल, क्लिक ओके। तो ये ब्लैंक टेबल भी इंसर्ट हो गया। तो आप ब्लैंक टेबल भी इंसर्ट कर सकते हो। अगर डेटा आपका ऑलरेडी टेबल फॉर्मेट में है तो आप डेटा के साथ भी टेबल इंसर्ट कर सकते हो। सेलेक्ट टेबल, टेबल को सेलेक्ट कैसे करते हैं, जब आप कर्सर को आप इसके पास ले जाते हो, इसके हेडिंग के पास, तो देखो ये हेडिंग के पास जाओगे तो कर्सर का साइन चेंज हो जाएगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा यहाँ पे। सेम एज आप कर्सर को यहाँ पे ले आते हो। जब इसमें देखो डिफरेंस क्या है कि अगर आप यहाँ पर कर्सर ले आते हो तो इंटायर कॉलम सेलेक्ट हो रहा है, बट कर्सर को अगर आप यहाँ पे ले जाते हो ना, यहाँ पे, तो ओनली आपका जो टेबल का के अंदर जो डेटा है आपका, फिर वो सिलेक्शन हो रहा है। तो टेबल आप क्रिएट करते हो ना, क्रिएट करते हो, उसका एक नेम होता है। टेबल पे क्लिक किया टेबल डिजाइन में, तो इस टेबल का नेम है टेबल 4। क्रिएट टेबल तो किया था हमने, इसमें टेबल का डिफॉल्ट नेम है टेबल 4। तो टेबल का नेम हम चेंज कर सकते हैं, हम इसका चेंज कर सकते हैं, स्टेट डेटा, स्टेट डेटा इसका नेम दे दिया, एंटर। तो यहाँ से आप टेबल का नेम चेंज कर, ये भी टास्क आता है आपका। नॉर्मल टेबल में आपको कन्वर्ट करना होता है एक्सेल टेबल नॉर्मल टेबल से, और उसका नेम चेंज करने का भी क्वेश्चन आता है इसमें। अब हमें अगर इसमें रो एंड कॉलम डिलीट करना है तो ये कैसे कर सकते हैं। एक तो मेथड होता है आप यहाँ से कर सकते हो इंटायर रो को, लेकिन टेबल में करना है तो कर्सर को आपको यहाँ पर रखना है, कर्सर को यहाँ पर रखना है, राइट क्लिक, यहाँ पर आप डिलीट कर सकते हो। डिलीट रो एंड कॉलम, दो ऑप्शन आ रहा है, मुझे रो करना है तो रो, डिलीट हो गया ना, अंडू कर देते हैं। तो इसमें डिफरेंस क्या होता है कि आप अगर डिलीट करते हो ना, देखो इसके बाहर का डेटा कुछ भी एंटर नहीं हुआ है, इसके बाहर, अंडू कर देते हैं इसको, वापस आ गया। अगर आप यहाँ कर्सर को रखोगे यहाँ पर डिलीट कर सकते हो, डिलीट करना चाहो तो टेबल कॉलम को, टेबल कॉलम, अंडू कर देते हैं, कंट्रोल जेड। जब आप टेबल क्रिएट कर देते हो ना, जब टेबल आप क्रिएट कर लेते हो, अब इसको वापस आपको नॉर्मल टेबल में कन्वर्ट करना है, तो आप टेबल डिजाइन पे जाते हो, यहाँ पर एक ऑप्शन आता है कन्वर्ट टू रेंज का ऑप्शन। इससे क्या होगा कि जो एक्सेल टेबल है वो नॉर्मल टेबल में आपका कन्वर्ट हो जाता है। कन्वर्ट टू रेंज, क्लिक ओके। डू यू वांट टू कन्वर्ट द टेबल टू नॉर्मल रेंज, यस। तो क्लिक करोगे, देखो अब ये टेबल का जो अब मैं यहाँ पर टैब आ रहा था वो अब नहीं आ रहा है, दैट मीन्स कि हम नॉर्मल टेबल में कन्वर्ट हो गए। मॉडिफाई टेबल, तो टेबल को मॉडिफाई कैसे करते हैं। तो ये टेबल ऑलरेडी क्रिएट हो रखा है, जब आप टेबल कर्सर को किसी टेबल के अंदर कर्सर ले जाते हो ना, तो यहाँ पर देखो टैब आ रहा है टेबल डिजाइन, दैट मीन्स ये नॉर्मल टेबल नहीं है, एक्सेल टेबल है। इसमें बहुत सारे स्टाइल्स हैं, स्टाइल्स मीन्स लाइक देखो टेबल स्टाइल में आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, जो भी स्टाइल करना चाहो, हर स्टाइल का एक नेम है। जो भी क्वेश्चन आता है स्टाइल का नेम मेंशन होता है, उस स्टाइल में आपको कन्वर्ट करना होता है, यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। टेबल स्टाइल ऑप्शंस, ये क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपको अगर इसमें हेडर रो नहीं चाहिए, आप टिक करते हो हेडर रो, वो यहाँ से हाइड हो गया, हेडर रो वापस आ गया। फिल्टर बटन क्लिक करते हो, फिल्टर बटन हट गया यहाँ से, फिल्टर बटन वापस आ गया। तो टेबल स्टाइल ऑप्शंस में है आपके हैं। अब एक क्वेश्चन आता है इसमें माइक्रोसॉफ्ट में कि आपको जितने भी रोज है ना, ये रो
एक रो और दूसरे रो में डिफरेंस होना चाहिए, दैट मीन्स फॉर्मेटिंग में डिफरेंस होना चाहिए। शेडेड हो, एक रो और सेकंड रो, फर्स्ट रो एंड सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, वो शेडेड होना चाहिए एक दूसरे से। तो आप यहाँ पर देखो इसका टर्म होता है बैंडेड रो। अगर बैंडेड रो पे क्लिक करते हो ना, देखो शेडेड हो गया, तो इससे रीडेबिलिटी काफ़ी अच्छी हो जाती है। बैंडेड रो एंड बैंडेड कॉलम, ये दो ऑप्शन, ये क्वेश्चन आते हैं, बहुत बार आते हैं क्वेश्चन, तो आप प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट अब आते हैं हम लोग स्पेसिफिक रो या कॉलम। देखो यहाँ पर हम इस कॉलम में है रेवेन्यू में, मुझे इसका टोटल चाहिए, मुझे कोई फॉर्मूला फंक्शन यूज नहीं करना, टाइप नहीं करना है। तो देयर जो ऑप्शन है टोटल रो, है ना, टोटल रो। तो क्लिक है, यहाँ टोटल आ गया, यहाँ पे यहाँ से टोटल रो आ गया। अब टोटल रो में आप चेंज भी कर सकते हो, आप मिन भी कर सकते हो, यहाँ पर आप मैक्स भी कर सकते हो। तो ये ड्रॉप डाउन आ जाता है, और इस भी में करना चाहो आप, यहाँ काउंट करना चाहो काउंट भी कर सकते हो। तो इस ऑप्शन का यूज कर सकते हो आप। यहाँ फॉर्मूला ऑटोमेटिक यहाँ पर टाइप हो जाता है, तो मैं सम पर रहने देता हूँ। यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। तो टेबल डिजाइन में आप लोगों ने देखा टेबल स्टाइल ऑप्शंस एंड टेबल स्टाइल, ये दो ऑप्शन देखा आपने। यहाँ पर आपका कन्वर्ट टू रेंज का भी आ गया। नॉर्मल टेबल से हमको जैसे करना नहीं है, नॉर्मल टेबल में रखना है, अगर होता है तो इसको क्लिक कर। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक इसका, सॉर्ट एंड फिल्टर टेबल। सॉर्ट एंड फिल्टर टेबल क्या होता है? तो देखो अगर किसी डेटा को आपको फिल्टर करना है, तो नॉर्मल भी आपने फिल्टर किया होगा, नॉर्मल फर्स्ट जो हमने मॉडल किया उसमें भी फिल्टर दिखा था हमने। अगर इसमें भी फिल्टर करना है, सेम मेथड है, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। आप यहाँ से कर सकते हो फिल्टर का यूज, टेक्स्ट फिल्टर, यहाँ पर आप फुल साइन, यहाँ से आप फिल्टर का यूज कर सकते हो। तो भी फिल्टर करना है आपको, ये स्टेट कोड करना है, स्टेट को ये फिल्टर, तो यहाँ से फिल्टर कर सकते हो आप। फिल्टर हटाना है, आप यहाँ से फिल्टर हटा भी सकते हो। मल्टीपल बेसिस पे करना है आपको फिल्टर, मल्टीपल बेसिस पे भी कर सकते हो फिल्टर, तो यहाँ से आप फिल्टर कर सकते हो। सॉर्टिंग, सॉर्ट करना है मुझे इसमें, रेवेन्यू वाइज सॉर्ट करना है, स्टेट वाइज, स्टेट कोड, इसके बेसिस पे सॉर्ट करना है ना। कर्सर को आपको वहाँ पर रखना है, और सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे डेटा में जाओगे, यहाँ पे डेटा में, तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा आपको सॉर्टिंग का। अब इसके बेसिस पे कर सकते हो। अगर मल्टीपल बेसिस पे करना है तो आप क्या करोगे, कर्सर को यहाँ ले जाओगे, सॉर्ट पे जाओगे, सॉर्ट, मुझे सॉर्ट करना है इसमें स्टेट नेम के वाइज, स्टेट नेम है ना, कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया, तो स्टेट के अंदर, स्टेट में मुझे करना है A to Z के बेसिस पे, ऐड स्टेट के अंदर रेवेन्यू वाइज, तो रेवेन्यू स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, मैं लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करता हूँ। तो पहले ये स्टेट के वाइज सॉर्टिंग होगा, स्टेट के अंदर आपका रेवेन्यू वाइज सॉर्टिंग होगा। ठीक, ओके। तो अल्बामा आ गया, एरिजोना, एरिजोना यहाँ पर 3 एरिजोना का डेटा है, तो एरिजोना में आपका जो हाईएस्ट है पहले आया, उससे लोएस्ट, उससे लोएस्ट। कैलिफोर्निया में हाईएस्ट, उससे लोएस्ट, उससे लोएस्ट, देख सकते हैं। वापस पे क्लिक करोगे, देखो दो बेसिस पे, मल्टीपल क्राइटेरिया पे आप सॉर्ट कर सकते हो इसको। में एक क्वेश्चन आता है आपका डुप्लीकेट रोज डिलीट करने का, है ना, डुप्लीकेट रोज डिलीट करने का। तो डुप्लीकेट रोज डिलीट करने के लिए आप यूज कर सकते हो डेटा टैब में। आप देखोगे यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट्स, तो मुझे चाहिए कि यूनिक स्टेट का नेम चाहिए, यूनिक स्टेट का नेम, एक स्टेट का एक ही नेम है ना, कोई किसी भी रैंडम, तो फर्स्ट है, तो मेरा सॉर्टेड है, तो अल्बामा एरिजोना का एक ही डेटा है, तो क्लिक करो यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट्स। ये भी क्वेश्चन आता है आपका। यहाँ पर क्या चाहिए आपको, पूरा डेटा नहीं चाहिए, तो सारा रो आपका यूनिक ही है, वैल्यू तो सबकी अलग अलग है। जो स्टेट का चाहिए तो मैं इस सबको डिसलेक्ट कर दूंगा, सिर्फ स्टेट को रहने दूंगा, इसलिए स्टेट को क्लिक ऑफ। ये देखो 6 डुप्लीकेट रिकॉर्ड फाउंड्स एंड रिमूव 7 यूनिक वैल्यू रिमेन्स। देखो अल्बामा का एक आया, एरिजोना का एक आया, कैलिफोर्निया का आया, तो हाईएस्ट वाला था फर्स्ट वाला, उसको रहने दिया, बाकी को डिलीट कर दिया। अच्छा, इसमें एक ट्रिकी क्वेश्चन भी आता है आपका, हम लोगों ने पहले भी देखा था, कस्टम लिस्ट। तो सॉर्टिंग में एक क्वेश्चन आता है कस्टम लिस्ट का, तो यूज करने के लिए, लाइक अगर मुझे यहाँ पर सॉर्टिंग करना है, इसको सॉर्टिंग करना है, सॉर्टिंग में करना क्या है मुझे, देखो अगर आप A to Z करते हो तो अल्बामा पहले आता है, वर्जीनिया बाद में आता है, एंड Z to A करते हो तो वर्जीनिया पहले आता है, अल्बामा बाद में आता है। मुझे चाहिए कि कैलिफोर्निया से पहले आए, कैलिफोर्निया टॉप में आए, इसको सॉर्टिंग कैसे करेंगे? अब A to Z में तो ऑप्शन है नहीं यहाँ पे सॉर्टिंग करने का, देखो सॉर्टिंग करने का ऑप्शन तो है नहीं, या तो A to Z है, Z to A है, तो मुझे चाहिए कैलिफोर्निया को पहले चाहिए सॉर्टिंग में, तो आप इसको यूज करोगे कस्टम लिस्ट को। कस्टम लिस्ट, यहाँ पर आपको टाइप करना होगा जो पहले चाहिए, आपको कैलिफोर्निया चाहिए तो कैलिफोर्निया
कैलिफोर्निया टाइप कर दिया, ऐड, क्लिक ओके, कैलिफोर्निया, ऑर्डर में कैलिफोर्निया दे दिया, ओके, कैलिफोर्निया पहले आ गया। तो इसका यूज कर सकते हो आप, ये क्वेश्चन आता है हर बार। तो मैं रिपीट करता हूँ यहाँ पे, आप करना क्या है, सॉर्ट पे जाना है आपको, सॉर्ट बाई, सॉर्ट ऑन सेल वैल्यूज, सेल वैल्यूज पे आपको सॉर्टिंग करना चाहिए, सेल वैल्यूज, एंड कैलिफोर्निया पहले चाहिए आपको, तो कस्टम लिस्ट पे जाओगे, कस्टम लिस्ट यहाँ पे आपको कैलिफोर्निया टाइप करना होगा, देन क्लिक होगा। तो आप जो भी आपको फर्स्ट में चाहिए फर्स्ट में आ जाए। अगर मैं मल्टीपल देता कैलिफोर्निया के साथ मुझे फ्लोरिडा भी चाहिए टॉप में, तो कैलिफोर्निया कॉमा मैं फ्लोरिडा दे देता, तो आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है ये। तो हम देखते हैं इसमें क्वेश्चंस जो हम लोग करेंगे, इसमें हम लोग टॉपिक्स क्या क्या अभी तक हम लोगों ने देख लिया, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो हम लोगों ने देख लिया कि किस तरह से नॉर्मल टेबल को हम लोग एक्सेल टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं, टेबल स्टाइल क्या होता है, एम्प्टी टेबल किस तरह से क्रिएट करते हैं, एम्प्टी टेबल किस तरह से क्रिएट करते हैं हम लोग, टेबल को सेलेक्ट कैसे करते हैं, टेबल का नेम कैसे चेंज करते हैं, फिर हम लोगों ने देखा रो को ऐड कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं, कन्वर्ट कैसे करते हैं हम लोग एक एक्सेल टेबल को नॉर्मल रेंज में, मॉडिफाइड टेबल हमने स्टाइल्स देखे, किस तरह से स्टाइल्स को हम लोग चेंज कर सकते हैं। देन हम लोगों ने कॉन्फ़िगर किया था हेडर रो, बैंडेड रो का ऑप्शन देखा था हम लोगों को, टोटल रो को किस तरह से हम लोग ऐड करते हैं। तो हम लोग इन सब चीज़ों को डिस्कस किया है। फिल्टर एंड सॉर्ट में देखा हम लोगों ने कि सॉर्टिंग किस तरह से करते हैं, कस्टम लिस्ट का यूज़ कैसे करते हैं, ये क्वेश्चन हर बार आता है, तो आप इसको जरूर से आप एक बार प्रैक्टिस करना दोबारा। फिल्टर टेबल, टेबल फिल्टर का नॉर्मल फिल्टर जिस तरह से करते हैं सेम मेथड इसमें भी करते हैं फिल्टर करने के लिए हम लोग। रिमूव करना डुप्लीकेट एंट्रीज को, तो आप सिंगल कॉलम के बेसिस पे भी डुप्लीकेट को रिमूव कर सकते हैं, मल्टीपल कॉलम्स के बेसिस पे भी रिमूव कर सकते हैं। तो इसमें आपके पास प्रैक्टिस करने के लिए है, इसको डाउनलोड कर लेना प्रैक्टिस वर्कबुक को, और टास्क को कंप्लीट कर लोगे तो आप इसमें श्योर हो जाओगे कि इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आप आंसर कर। तो यहाँ पर क्लोज करते हैं हम लोग, थैंक यू।